सूतजी कहते हैं आर्षियो। इस प्रकार सोच विचार कर महाशिल्पी मय दानव दिव्य उपायों के प्रभाव से बनने वाले तथा मन के संकल्पानुसार चलने वाले त्रिपुर नामक दुर्ग की रचना करने को उद्यत हुआ। उसने सोचा कि इस मार्ग में परकोटा बनेगा, यहाँ अथवा वहाँ गोपुर नगर का फाटक रहेगा, यहाँ अट्टालिका का दरवाजा तथा यहाँ महल का मुख्य द्वार रखना उचित है। इधर विशाल राजमार्ग होना चाहिए, यहाँ दोनों ओर पगडंडियां से युक्त सड़कें और गलियां होनी चाहिए। यहाँ चबूतरा रखना ठीक है, यह स्थान अंतःपुर के योग्य है। वहीं शिव मंदिर रखना अच्छा होगा, यहाँ वट वृक्ष सहित तहागों, बावलियों और सरोवरों का निर्माण उचित होगा। यहाँ बगीचे, सभा भवन और वाटिकाएं रहेंगी तथा यहाँ दानवों के निकलने के लिए मनोहर मार्ग रहेगा। इस प्रकार नगर रचनाएं निपुण मय ने केवल मनः संकल्प मात्र से उस दिव्य त्रिपुर नगर की रचना कर डाली थी, ऐसा हमने सुना है। मय ने जो काले लोहे का पुर निर्मित किया था, उसका अधिपति तारकासुर हुआ। वह उस पर अपना आधिपत्य जमाकर वहां निवास करने लगा। दूसरा जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान रजतमय पुर निर्मित हुआ, उसका स्वामी विद्युन्माली हुआ। यह विद्युत समूहों से युक्त बादल की तरह जान पड़ता था। मय द्वारा जिस तीसरे स्वर्णमय पुर की रचना हुई, उसमें सामर्थ्यशाली मय स्वयं गया और उसका अधिपति हुआ। जिस प्रकार तारकासुर के पुर से विद्युन्माली का पुर 100 योजन की दूरी पर था, उसी प्रकार विद्युन्माली और मय के पुरों में भी 80 योजन का अंतर था। मय दानव का विशाल पुर मेरु पर्वत के समान दोख पड़ता था। LL 1 टन 30 LL जिस प्रकार पूर्व काल में त्रिलोचन भगवान शंकर ने पुष्पक की रचना की थी, उसी प्रकार मय दानव ने केवल पुष्य नक्षत्र के संयोग से काल की व्यवस्था करके त्रिपुर का निर्माण किया। पुर की रचना करता हुआ मय जिस जिस मार्ग से एक पुर से दूसरे पुर में जाता था, वहाँ वहाँ वरुण की दी हुई माला द्वारा उत्पन्न चमत्कार से सोने, चांदी और लोहे के सैकड़ों हजारों भवन स्वयं ही बनते जाते थे। उन देव शत्रुओं के पुर रत्न खचित होने के कारण विशेष शोभा पा रहे थे। वे सैकड़ों महलों से युक्त थे। उनमें ऊंचे ऊंचे कूटागार, छत के ऊपर की कोठरियाँ बने थे। उनमें सभी लोग स्वच्छंद विचरण करते थे। वे सुंदरता में सभी लोगों का अतिक्रमण करने वाले थे। उनमें उद्यान, बावली, कुआं और कमलों से युक्त सरोवर शोभा पा रहे थे। उनमें अशोक वृक्ष के बहुतेरे वन थे, जिनमें कोयलें कूजती रहती थीं। उनमें बड़ी बड़ी चित्रशालाएं और उत्तम अटारियाँ बनी थीं। मय ने क्रमशः 7, 8 और 10 तल्ले वाले भवनों का बड़ी सुंदरता के साथ निर्माण किया था। उन पर बहुसंख्यक ध्वज और पताकाएं फहरा रही थीं। वे माला की लड़ियों से अलंकृत थे। उनमें लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं के शब्द हो रहे थे। वे उत्कृष्ट गंधयुक्त पदार्थों से सुवासित थे। उन्हें समुचित रूप से उपलिप्त किया गया था। उनमें पुष्प, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री संजोई गई थी और जलपूर्ण कलश स्थापित थे। वे यज्ञजन्य धुएं से अंधकारित हो रहे थे। उस त्रिपुर नामक पुर में आकाश सरीखे नीले तथा हंसों की पंक्ति के समान उज्ज्वल भवन कतारों में सुशोभित हो रहे थे। उनमें लटकती हुई मोतियों की झालरें ऐसी प्रतीत होती थीं मानो चंद्रमा की शोभा का उपहास कर रही हैं। वे नित्य मल्लिका, चमेली आदि सुगंधित पुष्पों तथा गंध, धूप आदि से अधिवासित होने से 5 इंद्रियों के सुखों से समन्वित सत्पुरुषों की तरह सुशोभित हो रहे थे। उस त्रिपुर में सोने, चांदी और लोहे के प्राचीर बने हुए थे, जिनमें मणि, रत्न और अंजन काले पत्थर जड़े हुए थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो पर्वतों की चहार दीवारी हो। उस एक एक पुर में सैकड़ों गोपुर बने थे, जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थीं। वे पर्वत शिखर के समान दिख रहे थे। उस त्रिपुर में नूपुरों की झनकार होती थी, जिससे वे अत्यंत रमणीय लग रहे थे। उन पुरों का सौंदर्य स्वर्ग से भी बढ़कर था। उनमें कन्यापुर भी बने हुए थे। वे बगीचों, विहार स्थलों, तड़ागों, वट वृक्ष के नीचे बने चबूतरों, सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों से संपन्न थे। वे दिव्य भोग की सामग्रियों और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण थे। उस त्रिपुर के बाहर निकलने वाले मार्गों पर पुष्प बिखेरे गए थे, जिससे वे बड़े सुंदर लग रहे थे। उनमें माया को निवारण करने वाले उपकरणों द्वारा सैकड़ों गहरी खाइयाँ बनाई गई थीं। अद्भुत पराक्रम युक्त कर्म करने वाले मय के द्वारा निर्मित उस उत्तम दुर्ग की रचना का वृत्तांत सुनकर देवराज इंद्र के शत्रु अनंत पराक्रमी हजारों दैत्य वहां आ पहुँचे। उस समय वह त्रिपुर गर्वीले शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले, जनता के लिए कष्टदायक,
तथा पर्वतीय गजेंद्रों के समान विशालकाय असुरों से उसी प्रकार खचाखच भर गया जैसे अधिक जल वाले बादलों से आकाश आच्छादित हो जाता है।